नमस्कार बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पाठ 12 का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फिलअप्स ये सारे शब्द अर्थ ये सब कर लिए थे। अब आज हम लोग लॉन्ग प्रश्न उत्तर से शुरुआत करेंगे। तो लॉन्ग प्रश्न उत्तर में आप लोग हिंदी गुलमोहर की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, ताकि मैं जो बोलती जाऊं क्वेश्चन वो आप लिख सकते हो। पेज नंबर 8383 पाठ 12 मददगार कौन का पेज नंबर 8383 में प्रश्न संख्या 2 इसमें है इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उम्मीद है आप लोग पेज नंबर 83 निकाल लिए होंगे। ओके, आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसका हेडिंग है इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको जो दिया गया प्रश्न है उसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अब है प्रश्न क। धर्म सिंह की गाड़ी कहाँ फंस गई थी? धर्म सिंह की गाड़ी कहाँ फंस गई थी? धर्म सिंह कौन था? गाड़ीवान, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी कहाँ फंस गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। चलिए साथ साथ लिखते भी जाइए। लिख लिया। धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। ख का है धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से बाहर कैसे निकली? धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से बाहर कैसे निकली? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा धर्म सिंह ने गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया और बैलों को गाड़ी खींचने के लिए आवाज लगाई और गाड़ी कीचड़ से बाहर निकली। ठीक है, चलिए लिखिए। धर्म सिंह ने गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया और बैलों को गाड़ी खींचने के लिए आवाज लगाई और गाड़ी कीचड़ से बाहर निकली। ठीक है, तीसरा ग प्रश्न है
ईश्वर किन लोगों की मदद करते हैं? ईश्वर मतलब भगवान। भगवान किन लोगों की मदद करते हैं? तो उत्तर होगा जो लोग अपनी मदद स्वयं करते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं। ठीक है। अब तीसरा है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। उसके नीचे जो भाषा ज्ञान है वो भी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग पेज नंबर 84 में आ जाएंगे। अब हम लोग पेज नंबर 84 में आ जाएंगे। अब इसमें भाषा ज्ञान का प्रश्न 2, उल्टा अर्थ चुन कर लिखिए। तो यहाँ जो आपको ब्लू बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर शब्द दिए हुए हैं। कौन कौन से शब्द है? कमजोरी, अंदर, परिश्रमी, हंसना। तो इन्हीं में से चुनकर हमें इन शब्दों के उत्तर लिखने हैं। तो क में है बाहर। बाहर का उल्टा अर्थ क्या होगा? अंदर। फिर ख में रोना, हंसना। ग में है आलसी, परिश्रमी। घ में है ताकत, कमजोरी। ठीक है। ये देख देख कर आप लोग लिख लीजिए। फिर नीचे प्रश्न 3, चित्र देखकर नाम लिखिए। ये जो चित्र दिया हुआ है इसे देखकर नाम लिखना है। तो ये क्या है बताइए? बैल। तो यहाँ नाम लिख देना है बैल। फिर ये कौन है? धर्म सिंह, जो गाड़ीवान था, जो गाड़ी चला रहा था, वो धर्म सिंह। और ये है धर्म सिंह को जो समझाने के लिए एक ताकतवर पुरुष आया था, वो महाबली। उसका नाम था महाबली। और ये घर। तो ये 4 नाम यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। फिर है हंसते खेलते। हंसते खेलते जो काम करना है वो, उड़ने वाले को हरे रंग से, चलने वाले को लाल रंग से और तैरने वाले को काले रंग से रंगिए एवं इनके नाम भी लिखिए। यहाँ मिसप्रिंट है कोले रंग, इसको काले कर दीजिएगा। ये मात्रा नहीं होगी, ये मात्रा नहीं होगी। तो ये क्या है? कार। ठीक है। यहाँ पहले उसके नाम लिखने हैं आपको। नीचे जो आपको ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ उसके नाम लिखने हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो बताइए ये क्या है? कार। ये नाव। और ये हेलीकॉप्टर। ठीक है। कार और नाव तो लिखना आसान है, आप लोग खुद लिखिएगा। मैं हेलीकॉप्टर लिख कर दिखाती हूँ। हे, हा में ए की मात्रा हे, ला में छोटी ई की मात्रा ली, क, क में ओ की मात्रा, आधा प, ट, र, हेलीकॉप्टर। ओके।
ठीक है, अब हम लोग पेज नंबर, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा कलर करना। इसमें रंग भरना है आपको, किसमें किस रंग को भरना है यहाँ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज नंबर 85, घेरा समय। इसमें है, जब कोई हमारी मदद करता है तो हम कहते हैं धन्यवाद या शुक्रिया। जब हमारा कोई मदद करता है तो हम उसे धन्यवाद या शुक्रिया कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या कहते हैं। ये जो यहाँ दिया हुआ है क, जब किसी से माफ़ी मांगनी होती है तो कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, ख में है, जब कक्षा में आना होता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं। और ये हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं। ग में है, जब मेहमान का स्वागत करना होता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, ये मैं अभी नहीं बता रही हूँ। ये भी आज का होमवर्क है, ये छोटे छोटे बस लिखने ही हैं और कुछ नहीं है इसमें। फिर नीचे देखिए, नीचे कुछ दिया हुआ है। ये जो देखो, बच्चा इजाज़त मांग रहा है अंदर आने के लिए। ओके, जब हम किसी से विदा लेते हैं तो फिर मिलते हैं, बाय आदि कहते हैं। आपके घर में क्या कहा जाता है, उसे घेरा समय में सबको बताइए। तो ये आपको समझने के लिए है कि आप जब कहीं से वापस आते हैं, विदा लेते हैं, इजाज़त लेते हैं किसी से वापस आने के लिए, तो आप बाय बाय कहते हैं। जब आप स्कूल से घर जाते हो तो बोलते हो बाय मैम। तो वही कहा गया है कि आप अपने घर में क्या कहते हैं। ठीक है, ये लिखना नहीं है, आपको मन में सोचना है कि आप क्या कहते हैं। सामूहिक चर्चा करके जंगल में रहने वाले और घर में रखे जाने वाले जानवरों के अंतर को समझिए। मतलब पालतू जानवर और जंगली जानवर में। तो पालतू जानवर और जंगली जानवर में क्या अंतर है। पालतू जानवर पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, जो हमारे सराउंडिंग में पाया जाता है, जैसे गाय, बैल, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, ऊंट, घोड़ा, ये सारे हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं। लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं वे कहाँ रहते हैं, जंगल में। वो कौन से जानवर होते हैं, शेर, हाथी, चीता, बंदर। ठीक है, तो ये सारे कहाँ रहते हैं, जंगल में। तो अब आपका होमवर्क का समय हो गया। होमवर्क में है आपका कि एक पेज नंबर 85 में, पेज नंबर 85 ये करना है आपको, पाठ 12 का। और दूसरा छोटा छोटा ही है, आपको ये करना है। हेलीकॉप्टर में लिख दी हूँ, थोड़ा हार्ड है लिखना इसलिए। बाकी 2 नाम आप खुद लिखेंगे और इन तीनों में रंग भरना है। ठीक है, अब वापस पेज नंबर 83 में आइए। ये जो प्रश्न उत्तर हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो आप टेक्स्ट बुक में लिख लिए होंगे उम्मीद है, तो ये भी आपका होमवर्क है। और लिखना कहाँ है, नोटबुक में। कहाँ लिखना है, नोटबुक में। ठीक है, अब टाइम है IBL प्रश्न के डिस्कशन का।
IBL प्रश्न, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यहाँ जब मैं पाठ की शुरुआत कर रही थी तब मैंने पूछा था, ये प्रश्नों का उत्तर आपको सोच के रखना था। आपने किन किन जानवरों को गाड़ी खींचते हुए देखा है? तो कौन कौन से जानवर को गाड़ी खींचते हुए देखे हैं हम लोग? बताइए। बैल को देखे, बैलगाड़ी कहते हैं उसे। और कौन से नाम? घोड़ा गाड़ी, ठीक है। फिर किन्हीं 5 अनाजों के नाम बताइए। 5 अनाज आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। आप घर में क्या क्या खाते हैं अनाज में? जो हमारा मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है? रोटी, चावल। तो रोटी में किस चीज़ का रोटी होता है? वो गेहूं का, मकई, बाजरा। तो ये जो 3 है, गेहूं, मकई, बाजरा, ये अनाज हो गया। धान हो गया, राई हो गया, ज्वार हो गया। तो ये सारे अनाज के नाम हैं जो मुख्य भोजन होता है। फिर है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनके लिए आप दूसरों की मदद लेते हैं? ऐसा कौन कौन सा काम है जो आप खुद नहीं कर पाते हैं और दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है? बताइए, सोचिए। तो ऐसे कामों का नाम बताइए। जैसे आप सुबह उठते हो, स्कूल जाने के लिए तैयार होते हो, तो उसमें किसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है? आपकी मम्मी की, आपके पेरेंट्स की। फिर जब स्कूल जाना होता है तो आपको नाश्ता कौन देती है? आपकी मम्मी बना कर देती है, तो मम्मी की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद तो बना नहीं पाओगे। स्कूल जाने के लिए बस की ज़रूरत होती है, वैन की ज़रूरत होती है। तो बस वैन कौन चलाता है? ड्राइवर। वो हमारी मदद करते हैं स्कूल तक पहुंचाने के लिए। फिर स्कूल में कितनी सारी मासी होती है आपकी हेल्प करने के लिए। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम खुद नहीं कर पाते, हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें आप लोगों को किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है? सोचिए अपने मन में। आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आपको किसी सगे संबंधी, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ आपको कुछ ज़रूरत होती है कोई सामान की, तो आप किससे मंगवाते हो? अपने पापा को बोलते हो। तो ये छोटे छोटे जो काम हैं जिसमें हमें किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है। खेलने के लिए आपको अपनी दोस्तों की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस तरह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिसे हम किसी की मदद के द्वारा पूरा करते हैं। आप अकेले खेल नहीं सकते हो, आप अकेले रह नहीं सकते हो, अकेले खेलने से आप बोर हो जाओगे। तो इस तरह बहुत सारे लोगों की आवश्यकता हमें पड़ती है अपनी मदद के लिए, ठीक है बच्चों। तो फिर जब मैं IBL पाठ 12 का पूछूं तो आप सभी से मुझे ये जवाब मिलनी चाहिए, ठीक है।
नमस्कार, धन्यवाद। और ये प्रश्न उत्तर अच्छे से याद रखिएगा। और आज जो होमवर्क दिया गया है वो अच्छी लिखावट में लिख लेना है। कहाँ लिखना है? नोटबुक में। ठीक है? ओके, धन्यवाद।